Assalamualaikum Pakistan and good evening Pakistan. Welcome to the brand new episode of Night Lounge with नुदरत मुगल। कैसे हैं भाई, क्या हाल हवाल है? संडे कैसा गुजर रहा है? खाने पीने में तो यकीनन गुजर रहा होगा। संडे का दिन हमारा फूड डे हो जाता है। वो फूड डे इसलिए हो जाता है क्योंकि संडे को सबकी छुट्टी होती है, तो सोचा जाता है यार एक काम करते हैं, आज छुट्टी का दिन है, चलो जी बिरयानी बना लेते हैं। आजकल तो वैसे ट्रेंड है, कुछ भी हो गया चाय पका लो, कुछ भी हो गया चाय बना लो। तो चाय वाले जो लवर्स होते हैं, यानी कि खाने के शौकीन, पीने के शौकीन जो लोग होते हैं, उनको भाई हमारा बहुत सलाम है। और मैं आज एक अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ, ये कि यार अगर कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसा लड़का हमारा शो इस वक्त देखना स्टार्ट हो चुके हैं जो कि फुल ऑन डाइट पर हैं, कीटो डाइट पर, फिट्स डाइट पर और अजीब व गरीब किस्म की कुछ डाइट्स होती हैं उन पर, तो यार आप लोग ये काम करें, आप लोग ये कहें कि आज का शो हमारे लिए तो नहीं है लेकिन हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम अपने दिल पे पत्थर रख के शो को देख लेंगे क्योंकि नाइट लाउंज है भाई, नुदरत है आपके सामने, तो आप लोगों को देखना तो पड़ेगा। जब बात की जाए खाने की, आज मैं इतने खाने की बातें क्यों करूँ? मैंने कहा बिरयानी जो है वो यकीनन बन रही होगी कि छुट्टी का दिन है, बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी। बनी है ना आप लोगों के घर में भी बिरयानी? बनी तो होगी, यकीनन बनी होगी बिरयानी या कुछ चाइनीज़ समथिंग, कुछ इस तरह का, जो जैसे मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है बातें करते करते, आप लोग तो वो खा ही रहे होंगे। फूड की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जी क्योंकि हमारा प्यारा सा महीना अक्टूबर शुरू हो चुका है। अक्टूबर में सबसे पहले तो भाई जिन लोगों की बर्थडेज आती है उनको विश करते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मतलब 1 अक्टूबर से लेके एंड ऑफ द अक्टूबर तक जितनी बर्थडेज हैं उन सबको मैंने आज एक साथ विश कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो हम ये करेंगे कि अक्टूबर का जो महीना है, इस महीने को कहा जाता है जी खाने का महीना। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, फूड जो है वो मंथ कहा जाता है अक्टूबर को। अक्टूबर में हम सेलिब्रेट करते हैं शेफ डे, अक्टूबर में हम सेलिब्रेट करते हैं फूड डे। अक्टूबर खाने पीने से भरा हुआ महीना है। हमने भी सोचा यार आज हम भी नाइट लाउंज को भर देते हैं खाने पीने से। आप लोग बोलेंगे कहाँ, रुको ज़रा सब्र करो। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि पहले तो मैं आई हूँ, पहले तो मेरी बातें आप लोगों को सुनने को मिलेंगी और उसके बाद आप लोग जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो उसका खुलासा होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतनी सारी फूड से रिलेटेड चीज़ें अक्टूबर में होती हैं, तो हमने भी सोचा कि एक फुल ऑन फूड से भरपूर शो आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। भाई आज स्पेशल है नाइट लाउंज, हम जो है वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं खाने वालों को। यार ज़िंदगी में ना खाते रहना चाहिए, एक ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, उसको भी आप डाइट पे निकाल दोगे, ठीक है ना। आपको जो मिले खाओ, लेकिन ये देखो कि कितना खा रहे हो, ये देखो क्या खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो। तो ये देखना, ये एतदाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन खाने पीने से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं पहले बहुत चूजी थी, करेले नहीं खाने, ये नहीं खाने, वो नहीं खाने। अब हो जाता है ऐसा कि अम्मा बोल देती है कि खाओ चुपचाप, कुछ अम्मा की डांट और कुछ ये सोच के कि यार चलो हेल्दी तो हैं, खा, तो हेल्दी फूड खाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने आजकल जो है वो बड़े जंक फूड्स भी खाना शुरू कर दिए। लेकिन खैर है यार, कोई बात नहीं है, एक ही ज़िंदगी मिली है, इसको एंजॉय कर लें, थोड़ा सा हमारे साथ एंजॉय कर लें, वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे एंजॉय कर लें। तो आज का नाइट लाउंज बड़ा मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि मज़े मज़े के खाने आए हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को ना दिल ललचा रही हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो ब्रेक के बाद इंतज़ार में रहें कि भाई क्या होने वाला है, क्या बातें होने वाली हैं। भाई ज्वाइन करेंगी हमें शेफ्स और उनसे हम करेंगे मज़े मज़े की चटपटी बातें, क्योंकि शेफ्स आएंगी ना तो चटपटी बातें उनसे होंगी। और साथ ही साथ वो अपने मज़ेदार से खानों से हमारे नाइट लाउंज के सेट पे और जो है वो रौनक बिखेरेंगे। और वैसे तो रौनक बिखर ही गई है नाइट लाउंज के सेट पे क्योंकि मैं आ गई हूँ। तो चलते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को मज़ीद इंतजार नहीं करवाते। आप लोगों ने भी अगर बिरयानी शिरयानी कोई भी घर में एक्स्ट्रा मज़े का आज मतलब ओवर द वीक कुछ खाना बनाया है, तो आप लोग भी जल्दी से उसे डिश आउट करें, अपने सामने रखें, अपना कॉफ़ी का चाय का मग सामने रखें, क्योंकि आज का शो मज़ेदार, चटपटा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। Once again, welcome back। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज में। जैसा कि मैंने इतनी सारी बातें की आप लोगों से और मैंने आपको बताया कि जी
आज का शो स्ट्रिक्टली उनके लिए बिल्कुल नहीं है, देखें हैं ज़रूर देखें, हम मना नहीं कर रहे आपको कि आप हमारा शो नहीं देखें, लेकिन जो लोग स्ट्रिक्टली डाइट करते हैं ना, स्ट्रिक्ट डाइट, उन ये जो आजकल चल रहा है कीटो डाइट और पता नहीं कौन कौन सी डाइट अजीब अजीब से नाम की, तो आज का शो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम नाइट लाउंज में एक्सक्लूसिवली आपको जो है वो जिन 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 लवाजमात की हम बात करने वाले हैं वो हैं जी मज़े मज़े के पकवान, वो हैं वो चीज़ें जो कि हम अक्सर व बेशतर जो है वो हमारे जो क्रेविंग्स हो रही होती है ना उनको कंट्रोल करने में काम आती, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब, और क्या खूबसूरत स्टार्ट लिया है अक्टूबर के महीने ने। वैसे कितनी खूबसूरत बारिश हमने एक्सपीरियंस की है अभी कुछ दिन पहले ही अपने अक्टूबर के स्टार्ट में, लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो अक्टूबर के महीने में जी आता है वर्ल्ड शेफ डे, अक्टूबर के महीने में आता है जी फूड डे, अक्टूबर को कहा जाता है फूड का महीना, तो खाने पीने वालों की ना मौज हो जाती है, जिनकी मौजें होनी है उनकी वैसे भी हो जाती है, अक्टूबर के महीने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई हमने भी सोचा कि थोड़ा सा अपने नाइट लाउंज में ना एक कितना खाने का मेला जो है सजाया जाए, और यकीनन अभी कुछ देर में जब और थोड़ा फ्रेम खुलेगा तो आपको नज़र आएगा कि मैं तो सिर्फ स्मेल कर सकती हूँ फ़िलहाल अभी, उसके बाद शो के बाद देखेंगे हमने क्या करना है। तो रात के इस पहर हम आपके घरों में मौजूद हैं और हम आपके सामने एक ऐसी चीज़ जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं आज फूड डे के हवाले से, फूड मंथ के हवाले से। हमारे पास जो है वो आज शेफ्स की महफिल लगी है, और यकीनन नाइट लाउंज है, आपको पता है कि इसमें स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होती हैं सीरियस बातें, तो हम किसी भी शेफ से ये नहीं पूछेंगे यार कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, हम सिर्फ उनसे मज़े मज़े के गेम्स खेलेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो चलते हैं जी, ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें आपने वीनस की स्क्रीन्स पे देखा, बड़ा प्यार दिया और जो है उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, और आज वो हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं नाइट लाउंज में, और वो बाय प्रोफेशन शी इज़ अ शेफ़ और वो बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। आज भी हमारे लिए कुछ लेकर आई हैं। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें आपने वीनस की स्क्रीन्स पे देखा, भाई बड़ा प्यार दिया, बड़ी पसीराई दी, आपको सुबह सुबह वो नज़र आती थी बड़े रिफ्रेशिंग मूड में, और आज जो हमने कहा यार आप सुबह आती थी ना, अब आप रात में आ जाए तो आज जो है वो हमने उनको नाइट लाउंज में बुला लिया है बाय प्रोफेशन। She is a chef, she is a wonderful chef। तो चलिए जी वेलकम करते हैं शेफ सादिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं सादिया? जी बिल्कुल। वेलकम टू नाइट लाउंज। थैंक यू सो मच। यार मैं ये समझती हूँ सादिया कि खाने की ना कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये कि उम्र के साथ साथ थोड़ी एहतियात शुरू हो जाती है। हाँ। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला ने हमें दूसरी हिस्से फराम की हैं, सुनने की, हरकत करने की, वहीं जायका ज़बान में जो अल्लाह ताला ने ज़बान की जो खुसूसियत है वो बस शुरू हो जाती है, और इंसान नित नए खानों से मुतारिफ होता रहता है, और ये बचपन शुरू होके रहता है, उनका गर्विदा होता रहता है चलती रहती है। और आप जैसी शेफ हमें और मजबूर कर देती हैं कि हम खानों की तरफ राग़िब हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि अगर इंसान खाना सामने रख कर नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, फिर हम उसमें चेंजेस लाते हैं, उसको चेंज करते हैं, यानी कि हमारा जो वेट बढ़ता है ना उसमें इनका हाथ है। हाँ बिल्कुल। रेसिपीज बदलने का मकसद ही ये होता है कि अगर इंटरेस्ट ट्रेंड जो नित नए आ रहे हैं बार बार, पहले देखें चाइनीज़ का आया, फिर इटालियन फूड का आया, अब कोरियन फूड का बहुत ज़्यादा आ गया है। उसकी वजह ही ये है कि जहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगता है, कुछ नया, वहाँ पर कुछ नया। क्या बात है भाई। तो मैंने कहा ना कि स्ट्रिक्टली आज का शो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं। भाई सिर्फ सादिया मौजूद नहीं है, मैंने कहा हमने फूड मेला लगाया हुआ है, तो फूड मेले में मतलब और भी शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन माई राइट हैंड साइड, इन्हें भी आपने अक्सर व बेशतर हमारी वीनस की स्क्रीन पर देखा, और ये अगर मैं समझती हूँ एक इंसान अगर माँ है तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती है तो मदर्स जो होती है ना उनके हाथ में इसलिए भी थोड़ा सा जादू ज़्यादा होता है। वैसे तो हम कहते हैं जायका बहू के हाथ में होता है, लेकिन वो अक्सर सासों को लगता ही नहीं है कि हमारी बहू के हाथ में जायका है, लेकिन वो माओं के हाथ में ना, क्योंकि ममता भी शामिल होती है सारी चीज़ें, तो वो ज़रा खाना अलग हो जाता है, डिफरेंट। तो भाई अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, और हमारी बहुत अच्छी मैं बोलती हूँ बोलने वाली बंदी है, कॉन्फिडेंट लेवल इनका बहुत अच्छा है। और अगर शेफ़ की बात की तो शेफ़ तो है ही बहुत अच्छी। रीमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रीमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो, वेलकम टू नाइट लाउंज। और मैं यहाँ पर एक और पर्सनालिटी को साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अब जब हमारी टेबल पे केक देख रहे हैं तो ये बड़ा मज़ेदार सा केक है। मज़ेदार मैं अभी देख के ही बोल रही हूँ, मैंने अभी खाया नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली मज़ेदार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर आप लोगों ने देखा आपकी अपनी प्यारी नुदरत के शो का नाम भी है भाई, नाइट लाउंज भी लिखा हुआ है, मतलब आपका मेरा शो है, आपका शो है, हमारा सबका शो है ये। तो जी ये केक जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बनाकर इसको यहाँ पर सजाया है हिरा ने। हिरा नवेद हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं हिरा? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो यार मैं ज़रा केक पे आती हूँ, केक की तरफ। हिरा मुझे ये बताइए कि ये जो बेकिंग वाले मामलात होते हैं या जो केक वाले मामलात होते हैं, ये मुश्किल होते हैं आसान होते हैं?
नहीं, जब आपको कोई चीज़ आ जाती है ना तो वो आपके लिए आसान ही होती है। और अब तो ये कि आपका कोई भी इवेंट है उसमें केक लाजमी है। केक लाजमी है। आजकल तो मिठाइयों की जगह केक का रिवाज आ गया है। मतलब दूल्हा दुल्हन भी यार, मैं बोलती हूँ इतने बेशरम हो गए, बोलते यार मिठाई ले आए, केक लेके आओ ना, केक लेके आए, बिल्कुल। मतलब खुद ही बोल रहे होते। पहले के दौर में तो दूल्हा दुल्हन नहीं मिठाई बोलते। का ये कि तो बहुत ज़्यादा स्वीट होती है ना तो वो खाई नहीं जा रही होती, लेकिन केक जो है ना अलग अलग फ्लेवर में आपके। ये कौन सा फ्लेवर है? ये चॉकलेट फ्लेवर है। चॉकलेट, ये तो सबका फेवरेट होता है। अच्छा, तो आपके पास जब ऑर्डर्स आते हैं सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडिंग फ्लेवर कौन? मोस्ट डिमांडिंग चॉकलेट फ्लेवर ही होता है। चॉकलेट ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता? इसके अलावा है कैरामल क्रंच है, रेड वेलवेट है, और वैनिला फ्लेवर भी है, पाइनएप्पल फ्लेवर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में जो हमारा मोस्ट सेलिंग है वो चॉकलेट फ्लेवर। चॉकलेट केक है। और चॉकलेट की भी कुछ अलग अलग एग्जाम आ गई हैं आजकल, वो ब्लैक फॉरेस्ट और पता नहीं अजीब अजीब चॉकलेट। हाँ जी, अलग अलग पता नहीं क्या फर्क होता है इसमें। हमें तो फ्रॉस्टिंग है, इसमें स्पंज का भी फर्क होता है और इनकी फ्रॉस्टिंग का भी फर्क होता है, बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, क्रीम में होते हैं कुछ फज में होते हैं, तो ये तो अलग अलग फ्लेवर्स में होते हैं। ओके चलें भाई, हमने केक पे इतनी सारी बातें कर ली। हमने इरा से पूछ लिया कि भाई ये कौन कौन से अलग अलग लवाजमात होते हैं। हम सादिया से भी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ रीमा जो लेकर आई है ना, रीमा क्या लाई हैं आप जरा बताएं? चाउमीन। मतलब मैं रीमा से पूछूँ यार, कहाँ से चाउमीन का भी जादू हुआ? भाई वो जो सादिया ने भी बात की ना, जब टेस्ट बर्ड्स चेंज होने लगते हैं, फिर नए नए खाने हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो बस ये भी एक कह लें कि इन्वेंशन है कि जब देसी खानों से इंसान बोर हो गया तो चाइनीज ने कदम रखा। और मैं तो समझती हूँ कि यहाँ चाउमीन का ताल्लुक जो है वो चाइनीज से बिल्कुल नहीं है, इटालियन फूड इटालियन फूड है एग्जैक्टली, इटालियन फूड है। मतलब लेकिन एज अ चाइनीज फूड हम उसको लेते हैं, बट यहाँ की जो चाइनीज है हम पाकिस्तानी अपने स्टाइल में बनाते हैं। भाई हमें अपने टेस्ट बड से बहुत जो है ना कंसर्न। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी अम्माएं ऐसी भी हैं जो चाइनीज में भी ना वो हींग वींग भी डाल देती हैं, मसाले भी तड़का, वो जो है तड़का फुल दम वम के साथ बिरयानी बन रही होती है, चाइनीज राइस बन रहे होते हैं। लेकिन ये कि ओरिजिनल चाइनीज जो है वो हम पाकिस्तानी नहीं खा सकते। अच्छा, क्यों भाई? वो बहुत हमें उसके लिए चाइना जैसा मुंह बनाना पड़ेगा। मतलब एग्जैक्टली बहुत ज्यादा वो बिल्कुल कह लें स्पाइसलेस होते हैं, माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा ओरिजिनल टेस्ट के साथ, मतलब बिल्कुल फीका, मिनिमल स्पाइस के साथ बनाते हैं। मिनिमल स्पाइस एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा चटखाने वाले, लाइक कढ़ाई खाने वाले लोग कहाँ ये सादे यानी कि यहाँ पाकिस्तान में जो चाइनीज मिलता है वो ऑथेंटिक चाइनीज नहीं होता। एग्जैक्टली देसी चाइनीज। मैंने तो अपने मेन्यू में इस चीज को रखा ही मॉडर्न कुजीन के नाम से। ओके, हाँ, मैं नहीं कहती कि वो चाइनीज है। जब ये एक्सप्लेन करते हैं हम कहते हैं मॉडर्न, क्योंकि हम कवर नहीं कर रहे, ना हम इटालियन पूरा कवर कर रहे हैं, ना हम चाइनीज पूरा कवर कर रहे हैं, ना हम कोरियन पूरा कवर कर रहे हैं। वो हम अपने वे में बनाकर, वही हमें आदत है, वही हम खाते हैं। जिसे बहुत से लोग जिस तरह से इंग्लिश में भी कह देते हैं कि जिस तरह हम यूट्यूब देखते हैं तो आता है हिंदी डबिंग, बिल्कुल इसी तरह ये चाइनीज को भी कहा जाता है इंडियन स्टाइल चाइनीज। अच्छा, क्यों गए मॉडर्न चाइनीज कहेंगे? यहाँ पे हालांकि मॉडर्न चाइनीज चाइनीज के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन स्टिल चाइनीज के कुछ रेस्टोरेंट ऑथेंटिक चाइनीज के नाम से, वहाँ पर ऑथेंटिक ही होगा। तो ये चीजें इट्स अ बिग डिफरेंस। अच्छा ठीक है, ओके। यार मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि चाउमीन में हम वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं, और ये हमारा मेन पीक पॉइंट है बच्चों को ग्रैब करने का, है ना? क्योंकि बच्चे वेजिटेबल्स बहुत मुश्किल से खाते, वैसे ही नहीं खाते ही नहीं। तो ये वाली चीज के थ्रू ना मैं बोल देती हूँ यार चलो इसमें वेजिटेबल्स भी, इसी बहाने वेजिटेबल्स इस तरह के, या अगर मैं पिज्जा की तरफ कहूँ तो वो उसमें खा लेते हैं वेजीज, कि वो चीज और चिकन का कॉम्बो तो उनको बड़ा पसंद है, तो उसी में जो वेजिटेबल्स खा लेते हैं। एग्जैक्टली, नगेट्स वगैरह में हमारी सेवेज हो जाती है, उसमें हम हाँ नगेट्स में हम इसको बहुत ज्यादा लाइक अगर मिन्स के साथ उसको आप पीस दें तो वो एक अच्छा फ्लेवर दे देता है। तो भाई सुन लो सारी माओ, आप लोगों को मशवरे मिल रहे हैं इस वक्त कि अगर बच्चे देख रहे हैं ना तो उनको उठा दो, वो चाउमीन खाते हुए खाएंगे। अच्छा, आपने शो में सुना था इसलिए आपने सब्जी डाल दी चाउमीन में। बच्चे हमारे बहुत होशियार हैं भाई आजकल के। अच्छा, मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, वन बाय वन जरा हम पूछेंगे, कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया या खाना बनाते हुए कभी कोई ब्लंडर किया हो मजेदार सा जिसपे खुद भी हंसी आ गई हो? कौन स्टार्ट करेगा भाई पहले? मजेदार ब्लंडर तो नहीं। हिरा। मैं एक दफ़ा बिरयानी बना दी थी, तो बिरयानी मुझसे ना उसके चावल बहुत ज़्यादा मैच हो गए थे, उसमें हप्पा बन गया था। तो उसका मैंने हलीम बना लिया था, दालें और वगैरह ये सब चीज़ें अलग से उबाल के,
और फिर चिकन को और बीफ को हमने स्मैश किया और फिर उसकी नई डिश तैयार हो गई हलीम, और वाकई वो बहुत यमी बना था, लेकिन किसी आप को लोगों ने पता ऐसा ही नहीं नहीं चल रहा नहीं मतलब हमने उसको कवर कर लिया था ना, ब्लेंडर तो हो जाते हैं। हाँ। जब हम लर्निंग में होते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। मतलब हप्पा बन गया था, तो जी। हप्पा को जो है वो हलीम, ये एच मैं फॉर अपनी- हप्पा, एच फॉर हलीम। हाँ, कोई बात नहीं, हमने ये कर मैं लिया। अपनी टीन एज की बात बता रही हूँ। अच्छा, जब तो ये मतलब ऐसा आपको क्या लगता है आप अभी बुढ़ी हो गई हैं? उस टाइम भी देखिए हाँ, मैंने in my फिक्स किया, 30s now। उस टाइम भी फिक्स किया। अरे बुरी बात उम्र नहीं लेकिन बताते। ये मैंने नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये ऐसे होते हैं लोग, हम जैसे लोग सही। ऐसे होते हैं, हाँ, मुझे मुझे उम्र नहीं बता फर्क देते पड़ता है हैं। इन सब रीमा ऐसा कोई भाई वाकया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ये चीज़ होती है जो मैं स्टिल करती हूँ कभी कभी, अगर बच्चे स्कूल से आए तो जैसे एक सालन रखा हुआ है, आलू गोश्त का सालन है, या चावल कुछ डाल इस टाइप का, उसमें दम दे के उसको तारी, या मैं अक्सर ये करती हूँ कि चावल को बिरयानी की तरह दम दे दिया, तो वो बच्चे वो पता नहीं मिक्स होता है वो मेरी मदर लॉ कहती है वो जंगली बिरयानी बनाई तुमने। जंगली बिरयानी तो वो अरे, नई हाँ, फ्लेवर होता है, different चीज़ों वो का बड़े मजे का बनता है, लेकिन ये कि ये थोड़ा सा इनोवेशन हो जाती है। इस वक्त एक्सक्लूसिवली रीमा बताने जा रही है जंगली बिरयानी जंगली बिरयानी की रेसिपी। बताएं भाई, बताएं कैसे बनती कोई भी है? रात का सालन बचा हुआ हो, अच्छा। कढ़ाई हो या आपकी कोई जैसे आलू गोश्त का सालन हो, अक्सर इस टाइप के हम चीज़ें बना लेते हैं। बस या तो बिरयानी जैसा चावल आप बॉईल करें उसको दम दे दें, या फिर उसी में थोड़ा पानी डाल के और थोड़े से और स्पाइसेस ऐड करके उसको तहरी जैसा दम दे दें। तो तो ये वो जंगली जो बिरयानी है वो जंगली बिरयानी और पुलाव ये टाइप बनता है। जाएगा हमारा जो है clip अलग ही जाएगा कि एक नई डिश जो है वो अरे जंगली बड़े मजे का बनता है, बच्चे बड़े शौक से खा लेते अक्सर हैं। मेरे हस्बैंड का काम है रात का, तो वो थोड़ा लेट नाइट आते हाँ। थे ना शुरू में, तो ऐसे ही कहते थे बिरयानी जैसे अगर बनी हुई है हमारे घर में तो वो ज़्यादा शौक से खाई जाती थी, लेकिन अगर सालन बना हुआ है कोई कढ़ाई वगैरह तो बोलते थे अभी ये तो मैं नहीं खा रहा, मतलब ऐसा राइस होते तो अच्छा इसको चावल बॉईल करो और तह लगा दो लगा इसको दो। जल्दी से मतलब तो है ये बहुत common सारे है। मर्द हजरात बहुत जो है ना Exactly, चावल हाँ। के बहुत शौकीन होते बहुत हैं, शौकीन लेकिन चावल भी बिरयानी वाले चावल। चलिए सादिया कोई ऐसा वाकया कोई blend? अब वाकई में आपने पूछा देखिए हम लोगों का तो किचन से ताल्लुक रहता है, हाँ। तो उसमें कभी कभी ट्रेजेडीज भी हो जाती हैं, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। एक ये मज़ाहिया वाकया है, वो भी मेरी भी टीनेज का ही है। सब बोल रहे हैं, सब बता रहे हैं कि हम बुढ़े हो गए। हाँ, नहीं वो टीनेज देखिए टीनेज हमारी जवानी के बाद की। टीनेज तो यकीनन नहीं है। दरअसल ये हुआ कि तहरी आप सबको पता ही है हाँ। कि आलू के साथ जो मसालेदार चावल तैयार किए जाते हैं उसे कहते हैं। उसे कहते हैं। और बड़े कॉन्फिडेंस से हमने तहरी बनाई, मज़ेदार सी तहरी बनाई, बहुत ही मज़े की बनी। और जब देख रहे हैं तो जब निकाल रहे हैं किसी को भी आलू ही नहीं मिल रहा, लो किसी को भी आलू ही नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे याद आया मैंने आलू डाले ही नहीं है। लो विदाउट आलू तो बस ये एक वो बन गया था। फिर जब भी नाम लिया जाता था तहरी का, तो अरे भाई सादिया से बनवाओ बगैर आलू वाली तहरी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बगैर आलू वाली बिरयानी हो जाता है कभी कभी इंसान हाँ भूल भी बस जाता आपने पूछा था ना ब्लेंडर कब हुआ, हाँ, तो ये ब्लेंडर blender। इस तरह से हुआ। अच्छा अब कभी ऐसा हुआ है चाय वाय बनाते हुए, वही फिर मैं पूछ लेती हूँ ना, अब ये लोग बोल रहे थे मैं खुद पूछती हूँ, कभी जवानी में ऐसा हुआ कि चाय वाय बनाते हुए कभी ऐसा हुआ कि चीनी की जगह नमक डल गया या कोई इस तरह ये की नमक बात? वाला तो कभी नहीं हुआ। नहीं, नमक तेज हो गया खाने में कभी? अब देखिए मैंने कहा ना कि ट्रेजेडी भी हुई है मेरे साथ तो किचन में बहुत बुरी, लेकिन उससे भी कुछ सीखा। लेकिन ये मज़ाहिया वाक़यात में बस कुछ इसी तरीके से है। मतलब होता है ऐसा। मैं देखो मैं आपको सच्ची एक बात शेयर हाँ करूंगी बिल्कुल कि नमक तेज अक्सर हुआ है। हाँ। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि नमक तेज हो गया। सालन जब तक वो जैसे अगर कोई करी हो, कोई ब्रॉथ हो, अगर उसमें नमक तेज हो जाए तो वो आटे की लोई बनाकर आटे की लोई ये तो बनाकर हमारा उसको खानदानी है। अच्छा, दाल मज़ाहिया बात उसके उसमें बाद ये मतलब है बैलेंस हो कि जाता वो है। जब अगर हम कभी निकालना हाँ। भूल जाएं हाँ। और वो किसी के पास आ जाए, अच्छा मैं प्लेट में वो बहुत मजेदार लेकिन सिचुएशन बड़ा हो जाती बैलेंस है। हो जाता है उसमें, बड़ा बैलेंस नमक हो जाता है वो, फिर मुझे बड़ा ये वाली बात मुझे अच्छी लगी कि बंदा डाल तो दे लेकिन निकाल उसके बाद के निकाल डालना ना भूल भूले। ये भी यार मतलब, लेकिन मैं खवातीन से मैं एक बात कहती हूँ, नहीं खवातीन के साथ कभी अगर नमक तेज हो जाए, कुछ हो जाए, यार छोड़ दिया करो यार। दिन भर इतना काम करती है, इतनी चीजें करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, सास को भी सुनती हैं, नंद को भी सुनती हैं, और पता नहीं क्या क्या और सुन रही होती हैं, और फिर अब खाना आपने एक चम्मच लिया और चम्मच लेने के बाद आपने बोला ये तो अच्छा ही नहीं बना। नहीं अक्सर छोड़ तो देते हैं, लेकिन वजह वही होती है कि जब हमने इतनी मेहनत की है फिर और अच्छे हमें से दिख रहा है कि जितनी एपिटाइट है मेरी फैमिली की वो उतना नहीं ले रही है ना, हाँ। तो वो असल चीज होती है जो हमें बॉदर करती और फिर है। दूसरा ये कि फिर प्लस आपको खुद भी आपको उसका अल्टरनेटिव हम चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसके लिए एक चीज और है, अगर आप आटे की लोई ना डालना चाहिए तो जिस तरह मैं अक्सर लोगों को मशवरा देती हूँ, आप दूध शामिल कर दें, थोड़ा सा दूध शामिल कर दें। ये सारे टोटके आपको बताए जा रहे हैं आज, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। इस बिना पे बताए जा रहे हैं। सुन लो खवातीन कि अगर आपसे कभी
इंसिडेंटली हो जाए तो हुआ और तो नहीं करना है, परेशान नहीं होना। पता चले कि करेंगे और बोले हम ऐसे ही कर लेंगे। आप चलें थोड़ा भाई, सा दूध शामिल कर दें, दूध क्योंकि हर घर में हर वक्त मौजूद होता है। वरना बेस्ट ये है कि अगर कोई भुनी हुई चीज है तो आप उसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम शामिल करें, क्रीम ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें, बिल्कुल उसके बैलेंस ना सिर्फ बैलेंस करेगी क्रीम बल्कि को, और टेस्ट भी टेस्ट इतना अच्छा और मुलायम हो जाता है कि फिर वो पूछेंगे क्या आज क्या किया है। यार ये चलता रहेगा नाइट लाउंज में। आज का नाइट लाउंज क्योंकि खाने के नाम है तो खाने के नाम फिर हम खाने की बातें करेंगे, और हम खाने की बातें करते हैं तो हम रुकते नहीं है, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और इतनी सारी बातें हमने अभी तो कर ली हैं। तैयार हो जाइए तमाम तीनों खवातीन, और ब्रेक के बाद हमें जो है वो एक और हमारी बहुत अच्छी सी शेफ है वो भी ज्वाइन करेंगी। लेकिन आप लोगों ने अब जो है ना वो सीट बेल्ट बांध लेना है, क्योंकि अब आप लोग आए हैं नाइट लाउंज में, और ब्रेक पे जाने के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद कोई बातें नहीं होंगी, सिर्फ इनका इम्तिहान होगा। तो चलते हैं जी ब्रेक पे, देखते रहिए नाइट लाउंज। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजाओ मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपके घरों में मौजूद हैं। भाई घरों में मौजूद हैं तो हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आप लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, और यकीनन अब वो लोग जो शदीद तरीके से खाने के शौकीन होंगे ना, उनका जो क्रेविंग, उनके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो थोड़ा और जाग गए होंगे। और अब मुझे लगता है कि अभी इतनी बातें जो हमने थोड़ी देर पहले की हैं उसके नतीजे में यकीनन किसी ना किसी बीवी को, किसी ना किसी बहन को, किसी ना किसी माँ को किचन में जाना पड़ गया होगा कि किसी को भूख लग गई होगी फ़ौरन कि यार ये बना देना, देखिए मैंने देख लिया ना चाउमीन, अब चाउमीन बना देना। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी अम्मा किचन में, बहन किचन में, बीवी किचन में, तो थोड़ा सा वॉल्यूम तेज कर दें ताकि हमारी सिर्फ आवाज़ें ही सुन लें और आवाज़ें सुन के हंस सकें। हमारे साथ रीमा मौजूद है, हमारे साथ हिरा मौजूद है, सादिया मौजूद है, एक और शेफ़ ने हमें ज्वाइन किया है और वो भी अपनी कुछ मज़ेदार सी डिश के साथ आज नाइट लाउंज में आई हैं इस फूड मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए जी वेलकम करते हैं शेफ अदीला मजहर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। क्या लाई हैं भाई? मैं लाई हूँ ब्रेड रोल है बेसिकली ये, और ब्रेड ये रोल है। स्पेशलिटी इसमें ब्रेड तो कहीं नहीं नजर आ रही, बच्चों वाला सवाल। मम्मा इसमें ब्रेड तो कहीं नहीं है। बस ये बनाया है उसी से ही है ना, बॉल्स वो उसी से ही बने हुए हैं। अच्छा ऐसा होता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, ऐसा होता है अगर बच्चे को कोई नाम बताया जाए तो वो फौरन बच्चा वो चीज तलाश करने लग जाता है डिश में, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ प्रूफ चाहिए होता है उन्हें कि यूज हुई है ना? ऐसा ऐसा ही कभी है। कभी ये बात जो हम पहले कहते हैं सब्जियों को छुपाने के लिए चिकन के नाम को हाईलाइट भी करना पड़ता है। चिकन ये वो अंदर सब्जियां भी भरी हुई होती है, वो ये वाली चीज है। ये वाली चीज़ है। तो मैंने जैसे बताया था, अच्छा कि भाई हमने बातें तो बहुत सारी कर ली, डिशेस पे भी बात कर ली, खाने पे भी बात कर ली, फूड पे भी बात कर ली, शेफ्स पे भी बात कर ली, हर चीज़ कर ली। लेकिन अब आपको पता है नाइट लाउंज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो जी आप लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली है। चारों जो हैं वो इस वक्त जो है वो ऐसे शौक में कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अभी हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। खेलें? ठीक खेलें? ठीक है। तो सब राजी हैं, मैंने तो ऐसे डराने के लिए बोल दिया था। तो वही सेगमेंट्स की बात की जाए तो आपको पता है कि हमारे हर शो में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें जो है वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू थीम, कि हमारी थीम क्या है। तो आज हमारी थीम है, हम फूड मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, हम आपके साथ मौजूद हैं। तो भाई मैंने सोचा शेफ्स आई हैं, सॉरी जो है वो ट्रेंड शेफ्स हैं, ये वो, तो ज़रा मैं भी थोड़ा सा देखूँ ना, थोड़ा मस्ती करूँ, मज़ा आए कि भाई ट्रेंड शेफ जो है वो मेरे साथ मेरे सेगमेंट्स में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगी। तो हम इस वक्त पहला सेगमेंट करने जा रहे हैं आप चारों के साथ, जिसका नाम है जी 3 का तड़का। आय है, कैसा नाम है, कुछ बताने वाले हूँ आप लोगों को इस सेगमेंट के बारे में। सबके अलग अलग सवालात होंगे, मैं आप लोगों से कुछ सवालात करूँगी जिसके 3 जवाब आप लोगों ने देने हैं 10 सेकेंड्स में। ठीक है, सोचने का टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड्स के अंदर आपने मुझे 3 जवाब देने हैं, और जिसने नहीं दिए उसके माइनस हो जाएंगे। मतलब माइनस तो मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन नहीं, वो मैं ऐसी बस फन के लिए बोल रही हूँ। तो चले जी, इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम खेलने जा रहे हैं नाइट लाउंज में 3 का तड़का। स्टार्ट इस तरफ से करते हैं हम सबसे पहले। तो 3 का तड़का का मेरा पहला सवाल है आपके लिए, ऐसे 3 मीठे जो शादी में लाजमी होते हैं। खीर, गाजर का हलवा और खुबानी का मीठा।
है खुबानी का मीठा होता है? यस यस मैंने तो बहुत रेयर खाया है। वो दरअसल सैलेड कॉर्नर में होता है, हाँ, लेकिन मीठा होता है ना? मीठा खुबानी का मीठा, मतलब मान सकते हैं ना? भाई विद कस्टर्ड होता है वो एक्चुअली, विद कस्टर्ड के साथ वो खुबानी का मीठा होता है। चलो भाई, चलो सही है, मान लिया। चले भाई हिरा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 3 चीजें जो रमजान में इफ्तार के वक्त प्लेट में होनी चाहिए। पकौड़े, समोसे, रोल। सारी एक ही साथ बोल दी इन्होंने, एक ही खानदान में। ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और उसके बगैर मेरी इफ्तारी नहीं होती है। तो ये तो हमारी भी नहीं होती। पकौड़े तो फिर और आलू वाले तो लाजमी है। फेवरेट है। चले जी, अब बढ़ते हैं जरा सादिया की तरफ। सादिया, ऐसे 3 मशहूर मशरूबात जो पाकिस्तान में हर जगह मिलते हैं। रूह अफ़ज़ा सबसे पहले, जामे शीरी और आई एम टॉकिंग अबाउट द मशरूबात। टाइम गन्ने का रस। मशरूबात सबसे मशरूबात मींस गन्ने का रस, लस्सी, आलू और इमली लिम्का। इमली और आलू खाने का शरबत, गुड़ का शरबत। गुड। अब देखो अपने सवालों के नहीं जवाब, अब तो दूसरे दिए अच्छा, दिमाग भी बाद में चल रहा होता है। अच्छा, और आप लोगों को भी घर जाके याद आएगा यार इसका जवाब ये भी दे सकते थे। हाँ, ये भी दे सकते थे। चले भाई अदिला, अगला सवाल आपके लिए। ऐसी 3 चीजें जो नमक के बगैर बिल्कुल फीकी लगती हैं। चावल और कोरमा, कढ़ाई। वाह, तालियां। वही वाला काम के सवाल कर लिए। बैक टू रीमा। रीमा, आपसे मेरा अगला सवाल है। ऐसे 3 खाने जो नाश्ते को मुकम्मल करते हैं। चाय, ब्रेड और बटर। गुड, वेरी गुड। चलें जी हिरा, अब आपकी तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 3 सब्जियां जो ज्यादातर बच्चे नहीं खाते। करेले, लौकी, टिंडे। करेले, लौकी और टिंडे। ये बच्चे नहीं खाते। टिंडों पे तो इतनी मीम्स बनी हुई है टिंडे। टिंडे तो बड़े भी नहीं खाता एक्चुअली। नहीं, खा लेते कहीं कहीं। माँ जोर और जबरदस्ती से खिला कल मैं कहीं इनवाइटेड थी शो में, तो वहाँ मैं टिंडे ही बनाकर आई हूँ। ये देखो, और आप और जीत गए। वेंडे की है। क्या बात है। देख लो बच्चों, सुन लो सारे, टिंडे खाने से आप जीत सकते हैं। चले भाई सादिया की तरफ आते हैं। सादिया, ऐसे 3 चीजें जो चाय के मतलब बगैर चाय जिनके बगैर अधूरी रखती है। समोसे, बिस्किट, केक। समोसे, बिस्किट, केक। अच्छा, और कुछ? केक नहीं, और कुछ? नमक पारे, पकौड़े। और एक और चीज़ है, टी पार्टनर। चाय के लिए टी पार्टनर भी होना चाहिए। यार ये आपने जो एस्थेटिक वाली बात की, बात कर दी ना। ये जो आपने लोगों के दिलों पे तीर चलाया। अब जिनके पास पार्टनर नहीं है वो जिस क्या टाइम करें? हमारा शो ऑन ईयर जा इन्होंने रहा तो है, वो बात कर दी कि चाय मायने नहीं रखती, किसके साथ पिए वो मायने रखता है। वाह, जी, क्या बात है। बिल्कुल, मेरे ऐसे शो ही में है। मुझे लग रहा है आज शेफ नहीं शायर है। और आप लोग भी हमारा अपनी चाय लेके साथ हमारा काम ही मैदे के जरिए दिल में उतरना है। ओए होए क्यों करेंगे ऐसी बात? बिल्कुल लास्ट शेफ मेरा का तो काम ही है। लास्ट मेरा क्वेश्चन इस सेगमेंट का जो कि अदिला के लिए है, और ये है जी, ये बताइए कि ऐसी 3 डिशेस जिनका नाम बे से शुरू होता है। अच्छा, बालूशाही और बालूशाही। अरे पाकिस्तान की कराची की सबसे फेमस डिश बिरयानी। आप कैसे भूल गए? वही कहा था, बाद में और दिमाग वो चले भी गया। बॉम्बे बिरयानी। हाँ, वो भी बम्बई बिरयानी। टाइम बहुत शॉर्ट है ना। इसके अलावा बहन, तड़का इसीलिए होता है कि भग करके दिमाग उठ जाता है। और बिरयानी के वजह बाद हम वो भी कह सकते हैं जो जंक फूड है, बर्गर। बर्गर। देखा। तो वही 3 का तड़का जो है वो मुझे तो बहुत मजा आया खेलने में। और जब किसी ऐसे टाइम से पूछा ना, बहुत एंजॉय किया इस गेम में। अभी तो इब्तिदाई इश्क है ये, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अच्छा, मैं जरा अदिला से बात करूँ, ये यार ये जो आपने बनाया है, ये मुझे ऐसा लगता है बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाते होंगे, बहुत शौक है ना? से, बहुत तो थोड़ा सा जल्दी क्विक इसकी रेसिपी भी बता दें। बिल्कुल, इसकी रेसिपी बहुत इजी है। आप ब्रेड लीजिए, उसको मतलब पानी में थोड़ा सा स्क्वीज करिए, उसको ट्रेन करिए। उसके बाद आप बॉल में कुछ भी फिल कर सकते हैं। उसमें मीट भी, चिकन भी, पोटैटो भी, मतलब जो आपका वो अपनी मर्जी की filling मतलब डाल उसमें सकते ये कि बस अब आपकी वो है क्रिएटिविटी कि आप हाँ, क्या और अंदर कितना fill कर टेस्टी रहे हैं उसको, बनाते हैं। और कितना टेस्टी उसको ऐसा करते ही। हैं। अच्छा, आप जो है वो अभी आई, मतलब इस ब्रेक के बाद आई, हमने इन तीनों से पूछ लिया था कि भाई आपने अभी कभी की लाइफ में कोई ब्लंडर किया है किचन में, कोई ऐसा मजाइया सा जिस पे हंसी आई हो, तो आपने किया है हुआ है। क्या? हम सुनना चाहेंगे। क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैं किचन में किया था काम स्टार्ट, तो हमारी तो मदर्स आजकल ऐसी होती है ना, जब पढ़ाई का दौर हो, नहीं बस पढ़ना है बेटा, किचन में नहीं आना। हाँ, वो तो कुछ ऐसी भी हाँ, मदर्स ऐसे। होती हैं। तो वो मेरी अम्मी के अंदर यही था कि बस जब तक पढ़ो, किचन का छोड़ दो काम, बस ठीक है। पढ़ाई।
वो की तो बस शादी हुई फौरन उसी के बाद। मतलब ब्लेंडर शादी के बाद की, शादी से पहले किया? ये शादी के बाद ही हुई। क्या ब्लेंडर था, बताएं बताएं। वो बस एक दावत थी और वो नन के साथ हमारी वो थी कि भाई क्या बनाना है, मैंने अपने हिस्से में चाइनीज ले लिया और वो भी एकदम ही पटाखेदार। मतलब सादा कुछ छोड़ के डायरेक्ट चाइनीज पा गए। बस उसमें थोड़ा सा ब्लेंडर ये हुआ कि मैंने जो सूप बनाया तो वो अब वो सर्व होना था और मेहमान भी काफ़ी सारे घर में, तो वो कॉर्नफ्लोर का जो था ना वो क्वांटिटी कम हो गई, तो वो पतला हो गया। तो क्या वो हुआ? एक टंकी में डाल देते मेहमानों को बोलते यार वो वहाँ पे चले जाए वॉश बेसिन और सिंक में ये थोड़ा ब्लेंडर हुआ ये है। हुआ नहीं यार, वहाँ होता है स्टार्टिंग में, हम अभी यही बात कर रहे बिल्कुल थे सीखते हैं हम मिस्टेक से, है उसमें ना। transparency जब तक हम बहुत गलतियां ज्यादा ना होगी। करें तो सीखने को नहीं मिलता। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक अपनी सीखते गलतियों से ही बंदा। सीखते हैं। तो भाई पहले वाले सेगमेंट में आपने बहुत सारी गलतियां कर ली, मतलब सीख लिया। बिल्कुल। अब दूसरे सेगमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है भाई। मैंने कहा था कि होगा इम्तिहान, जैसे इश्क के इम्तिहान होते हैं, जैसे जो है वो अपनी आपकी लॉयल्टी के इम्तिहान होते हैं, जैसे आपके जो है वो इंटर के पेपर्स होते हैं, बोर्ड के पेपर्स होते हैं, ऐसे आज शेफ्स के इम्तिहान है। क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं इनके साथ जी फूड क्विज। मैं आपसे कुछ डिफरेंट फूड रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगी एंड यू हैव टू आंसर। अच्छा, मैं आप लोग डिसाइड करें, मैं एक क्वेश्चन करूं और आप में से जिसको आंसर आएगा वो हैंड रेज करेगा, या मैं सबसे अलग अलग क्वेश्चंस करूं? फर्स्ट वाला ऑप्शन हैं? हैंड रेजिंग वाला, हैंड रेज ज्यादा सही फर्स्ट है। ऑप्शन ज्यादा हैंड रेज वाला ज्यादा सही है। अच्छा, आप भी हैंड रेज कह रही हैं, आप भी हैंड रेज कह रही हैं, बिल्कुल। आप भी हैंड रेज कह रही हैं। Yes. तो ऐसे तो चारों ही नहीं करेंगी हैंड ऐसा तो नहीं है। फिर नजर करेंगी ना। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो भाई फूड क्विज हम इस वक्त खेलने जा रहे हैं हमारी चारों बेहतरीन शेफ्स के साथ, और वही हम एमसीक्यूज वाला करने जा रहे हैं। मतलब 4 हमारे पास शेफ हैं, मैं एक सवाल करूंगी, जिसको जवाब आएगा वो हैंड रेज करेंगी। तो देखते हैं कौन हैंड रेज करती हैं। फूड क्विज हम इन लोगों के साथ जो है वो करने जा रहे हैं। आहा वाह वाह क्या सवाल है, वाह वाह वाह। अच्छा, कॉफी सबसे पहले किस मुल्क में दरियाफ्त हुई? मैंने कहा था कोई हैंड रेज ही नहीं करेगा। चलो करो 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 बड़ा डिफिकल्ट करो क्वेश्चन करो, नहीं लगाया जा सकता है, करो करो, तुक्के लगा लो। क्योंकि ये भी ऐसी है ना कि पूरी दुनिया में ही पी नहीं जाती नहीं, है हर पर जगह। मेरा प्रॉब्लम But ये है कि हाँ। आई एम नॉट अ कॉफी पर्सन। मुझे कॉफी में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और जितनी उसकी आजकल हाइप चल रही है, बहुत भाई, उफ, लाटे, उफ, उफ, कैपुचिनो उफ, उफ, और पता नहीं और क्या क्या नाम। मेरे हस्बैंड और बेटी आपस में पार्टनर बने हुए मुझे हैं उसके अब लिए। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हैंड रेज वाले क्वेश्चन नहीं करूँ, अलग अलग करूं, बड़ा मजा आएगा। चलें, पहले सवाल का जवाब मैं बता देती हूँ बिल्कुल आप लोगों के लिए भी और जो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके लिए भी, कि कॉफी सबसे पहले एथोपिया में दरियाफ्त। ओके, ठीक है, याद क्या रखिएगा। knowledge मिली? आइंदा किसी शो में रहेंगे तो फौरन हैंड रेज कीजिए। अच्छा चलो, दूसरा सवाल भी ऐसे कर लेते हैं, हैंड रेज वाला। ठीक है यार, बच्चों वाला सवाल है, चलो कर लेते हैं, देखते हैं हैंड रेज कौन करता है सबसे पहले। वो कौन सा फ्रूट है जिसे किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है? ये देखो, ये ये सब पता था। अच्छा, रीमा ने पहले हैंड रेज किया। मैंगो, आप आम बोल दें, आप सिंदड़ी बोल दें, आप चौसा बोल दें। तो भाई अच्छी बात है। चले भाई जरा मिलके रीमा के लिए क्लैप करेंगे हम लोग। पहला हाथ, वो बच्चों वाला एक फील आ रहा था मुझे कि बच्चे जल्दी हैंड, मुझे पता। ओके, आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, कुछ आसान सवाल, कुछ मुश्किल सवाल। ठीक है, अगला सवाल, वो कौन सा ड्राई फ्रूट है जिसे ब्रेन फ्रूट कहा जाता है? रीमा, वेरी गुड, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। रुके, थोड़ी देर के लिए मैंने सबको बच्चा बना दिया। ओके, सबसे पहले चॉकलेट किस मुल्क में बनी थी? फिर वही सबसे वही चॉकलेट। चले भाई, आई थॉट अफ्रीका। नहीं, मतलब अफ्रीकन, अगर अफ्रीकन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन नहीं, ऐसा होता तो आपने सोच लिया कि चॉकलेट वहां पहले नहीं, नहीं होगी। वो कह रही ना ओरिजिनल बेल्जियम चॉकलेट तो बेल्जियम में बनी होगी। हाँ हो क्या है ना भाई, सही बात है ना। देखो Original। कहाँ से तुक्का मारा है। क्या मैंने देखा मिक्स किया है। तालियां बजा दें यार, सही बोला। वाह वाह, क्योंकि उसका टेस्ट जो होता है ना, वो वाकई ऐसा होता है कि आप रेजिस्ट नहीं better कर होता सकते। है। यू हैव टू ईट इट। कसम से ऐसा ही है। तो वही बेल्जियम में सबसे पहले चॉकलेट दरियाफ्त हुई थी, बनी भी वहीं थी। क्या बात है, जबरदस्त। ये तुक्के के लिए तालियां, तुक्के के लिए तालियां। अच्छा भाई, अगला सवाल जो मेरे पास है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसे ही मजा आ रहा है, हम ऐसी हैंड रेज वाले ही करते हैं। ठीक है, ये भी आसान ही है वैसे। सुशी किस मुल्क की मशहूर डिश है? कोरिया या चाइना? चाइना है। या कोरिया आप जवाब चाइना। दें, आपने बोला।
कोरिया या चाइना, मतलब बहुत करीब करीब है आप। बहुत करीब। और ओरिजिनल वाला नाम लें। एक जापान। जापानीज वेरी गुड, पहुंच गई। सारी तरह से ऐसी चीजों के नाम आ रहे हैं जिनका हमें शौक ही नहीं है, लेकिन लेकिन सुशी ये का तो नॉलेज बड़ा है ना आजकल बेसिकली। हाँ वही है कि हम कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ बिल्कुल से। ऐसे ही है। वो सुशी भी कुछ खास ही लोग खा सकते हैं, हाँ, normal नहीं मखसूस खा community सकते। जो एक तो वो पसंद चॉपस्टिक से खाना असल में उसके जो सुशी जो होती है ingredients ना होते वो हैं, हाँ। कच्ची मछली होती है। हाँ, हम पाकिस्तानी को सबसे बड़ा ये है ना कि कच्ची है, हम नहीं हम नहीं खा खा सकते। सकते। पकी भी खाना मुश्किल होता है, 100 गारंटीज लेते हैं, बदबू नहीं आनी चाहिए भाई, फ्रेश जी बिल्कुल। ये हो ऐसा हो Exactly. वैसा हो, तो फिर सोचें। मतलब जो लोग खा लेते भाई खा लेते, हमें हम उनको कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, खा लेते कोई बात नहीं, खा लो। रॉ भी नहीं, और कुछ मैरिनेटेड टाइप होता है तो वो रॉ ही होता है एग्जैक्टली। तो वो वो बेसिकली बॉयल जो उसी होते हैं ना उसमें- राइस, उसमें उसको रैप किया जाता है, वो बनाना वो- की वो उसमें वो लीव्स होते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं तो क्या उसमें आजकल wrap भाई कर देते वो हैं कहते हैं ना, पता नहीं कौन कौन सी तरह के खाने आ गए, लेकिन वही हमारी प्यारी प्यारी शेफ्स यही कोशिश कर रही होती हैं कि अपने देसी खानों में थोड़ा सी चीजें ऐड करके आप लोगों को खिला दी जाए। अगला सवाल जी, वो कौन सा फ्रूट होता है जिसका बीज ऊपर होता है, बाहर होता है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड रीमा, तालियां होनी चाहिए, क्या बात है भाई। हैंड रेस करें, हैंड रेस करके जवाब दें। वो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे बच्चों की तरह अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा वो कौन सा फ्रूट है जिसे लव एप्पल भी कहा जाता था? अब नहीं कहा जाता, लेकिन कहा जाता था। लव एप्पल। अब यू गाइज कैन कैप्चर माई क्वेश्चन, वो कौन सा फ्रूट है जिसे लव एप्पल कहा जाता था? आई गेस चेरी। नो पाइनएप्पल। अच्छा, एप्पल से निकाल के उसमें ऐसा क्या बात है? नहीं, नो नो नो। स्ट्रॉबेरी। नो, होता लाल है, होता लाल है। ओके। चलो चलो, एक ऐसी बात बोलती हूँ, तो नहीं है? एक ऐसी बात बोलती हूँ कि शायद ये लोग फौरन जवाब दे देंगे। शुमार सब्जियों में होता है। टोमेटो। क्या बात है, बेटालियों में। तो टोमेटो इज अ फ्रूट बेसिकली, और शुमार सब्जियों में होता है, और इससे जो है वो किसी दौर में लव एप्पल कहा जाता था, क्योंकि एप्पल बिकॉज जब हम इसे कट करते हैं तो फिर उसके अंदर से हार्ट शेप होती है। ठीक है, मैं देखो नॉलेज में ना सिर्फ आप लोगों की बल्कि मेरी खुद की भी भाई नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है इस बात से। चले भाई, वो कौन सा फल है जिसे रोज खाने पर ये कहा जाता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं लेकिन हैंड राइज जरा नहीं किया था पहले। चले मेरा जवाब दें। एप्पल। हाँ, मतलब आप सबका ही जवाब सही हो गया, मुझे पता था। ये तो घर में बैठ के भी सब बोल रहे होंगे एप्पल एप्पल एन एप्पल अच्छा। टुडे कीप्स द डॉक्टर अवे। हाँ, अच्छा, वो कौन सी चीज है जो नाइट लाउंज के बीच में आ जाती है? ब्रेक। इसी के साथ ही हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। हमारा जो ये फूड मेला है ऐसी सजा हुआ, आप लोग कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। आ गए हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं और खाने की बातों को लेके हाजिर हो गए, क्योंकि मैंने हम लोगों को पहले से बताती आ रही हूँ, शुरू से बताती आ रही हूँ कि चूंकि अक्टूबर का फर्स्ट वीक है, अक्टूबर में जो है वो 20 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं शेफ डे। इसी के साथ साथ अक्टूबर में हम वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और अक्टूबर को कहा जाता है जी खाने का महीना, फूड का महीना। तो हमने सोचा यार स्टार्ट है तो हम भी थोड़ा सा जो है वो ट्रिब्यूट देते हैं, खाने को ट्रिब्यूट देते हैं यार, मतलब यही तो है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हमारे पास 4 शेफ्स मौजूद हैं, अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया, वैसे गलत बात है अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया, क्योंकि अब हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बता दें 4 शेफ्स हैं, अपने काम में मायानाज शेफ्स हैं, और अभी तक अपने काम से हटके जो मैं गेम्स खेल रही हूँ उनके साथ, उसमें भी जो है वो मायानाजी से ये लोग जो है अपनी मंजिलें तय कर रही हैं। अब आप लोग तैयार हैं? एक और सेगमेंट है मेरे पास। अब बोलेंगे यार कहाँ फंस गए हम लोग, मतलब अलग ही कहीं आ गए ना। सवाल हाथ चलाने की आदत है, आज दिमाग चलाना पड़ रहा है तेजी से। दोबारा बोले वंस मोर। भाई हमें तेजी से हाथ चलाने की आदत है, आज हमें तेजी से दिमाग चलाना पड़ रहा है। बताओ यार बताओ। चलो भाई, लास्ट सेगमेंट है हमारा ये, और इसका नाम है फटाफट फूड।
ओके ठीक है। इस सेगमेंट में आपने करना ये है कि ये जो कुछ सामने रखा है ना, आपने जल्दी से खत्म करना है। ओह माय गॉड, रियली? टू हार्ड। मतलब हाँ, जिसने सबसे जल्दी खा लिया सारा वो जीत जाएगी। अच्छा, हमारे लिए आसान ये कि आप हमें क्या फटाफट इसके बाद एक और चीज बना के दे दो। नहीं अच्छा भाई, ऐसी कोई बात नहीं। फटाफट फूड के सेगमेंट में ये है कि वही 10 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम होगा। 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को कुछ अल्फाबेट्स दूंगी, ठीक है? उर्दू के कुछ अल्फाज आपसे बोलूंगी और उससे आपने एक वर्ड से आपने मुझे 10 सेकंड में जितने हो सके खाने के नाम बताने, ठीक है? अब वो खाने भी हो सकते हैं, वो मशरूब भी हो सकते हैं, सब हो सकता है, मिक्स एंड मैच। अब ये आप लोगों की महारत है कि जिससे कोई नाम ना आता उससे कैसे बनाना है, ठीक है? अपनी मर्जी से बना सकते हैं आप। और इसी में मुझे मिलेंगे वो अलग अलग नाम जो मैं चाह रही थी। जैसे पहले हमारे पास जंगली बिरयानी तो आ ही गया है और ऐसे ही हमें कुछ अलग अलग नाम मिलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सादिया से। सादिया, 10 सेकंड का टाइम है, मैं यहाँ काउंट करूंगी, ठीक है? आपने बे से बताना है। बे से बताना है। सबसे पहले तो सिंधियों की मशहूर डिश बे, बिरयानी और भुना हुआ कीमा, ठीक है? और बॉन्ग का सालन। ये जो आपने ठीक है सिंधियों की मशहूर डिश, हाँ अच्छा, इसमें टाइम गया है, लेकिन आपने यार बे बहुत मजे की होती है, सीरियसली मैंने खाई है, मुझे अच्छी लगी। मतलब वो अगर आपने तरीके से बनाई हो ना, वाकई ऑथेंटिक तरीके से, तो अच्छी होती है। चलें भाई अदिला, आपकी बारी है, ठीक है? और आपके लिए मेरे पास अल्फाबेट है सीन। सीन, सूप, और सूप है 7 एक मिनट, 8 अब इनकी बारी में मेरे दिमाग में आ रही है। सिंधी बिरयानी, टाइम जी, कुछ कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ अब इनकी बारी है तो दिमाग में आ रहे हैं। बताएं बताएं। साबूदाना, साग, सेवइयां, ठीक है? सेवइयां। अच्छा, ये लोगों ने मेरे हिस्से में शायद डिफिकल्ट आ रहा है बहुत। अच्छा जानबूझ सबको यही लगेगा। अच्छा चलें भाई, अब जरा अगला अल्फाबेट इधर आ जाते हैं, जरा इस तरफ आ जाते हैं। अब रीमा की बारी है, मैं कोई मुश्किल सा निकालती हूँ। अब आएगा ना मजा। ओके, आपका अल्फाबेट है जी लाम। लाम, लौंग खाते हैं? हाँ हाँ, बोलती रहे। अच्छा, लौंग, 3 लौंग जमा हो गई मेरे पास। अब मेरे दिमाग में आ रहा है सही, लौंग चढ़े। लबे शीरी, ये मजे का। लाल लोबिया, लोबिया लोबिया। भाई लोबिया, लेमन हाँ, चिकन। लेमन चिकन, बहुत सारी चीजें लेमन। मिस कर गई। लाम आपने सबसे मुश्किल दिया मुझे। लेमनेड, ये सबको लग रहा है वैसे। लौकी, लौकी, बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली। बस वो लाम पे आके जो है ना रुक लौकी गई। कह रही है। देखो सादिया ने ना, वो नहीं बच्चे एक दूसरे को चढ़ाते हैं, वो वाला। जैसे रीमा ने कहा ना लौंग है, लौंग लौंग, तो कह रही है 3 लौंग। लौंग खाने की चीज भी नहीं, पता मसाला है वो, लेकिन खाने में लेकिन हाँ अच्छी है, खाने की चीज मतलब होती वो है। भी हो गया ना अब ingredient। और अदिला बोल रही है कि अब मेरे दिमाग में आ रहा है। देखो, अच्छा तो भाई हिरा, अब आप तो अब आप कोई इजी सा दीजिएगा। आप पे इस वक्त बहुत प्रेशर बहुत है। प्रेशर है। आप इस वक्त सलमान, ये तेज आप आपने अच्छी बची 10 आउट ऑफ 10। आप इस वक्त पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा की जगह पर हैं। आप में बहुत प्रेशर है, ठीक है? अभी इस वक्त आप सारा जो बोझ है ना वो आपके कंधों पर है। चले जी, हेरा आपका वर्ड है, क्योंकि आपका नाम हे से आता है तो हे ले लो। हलवा, 6 आपने 7 मुझे ऐसा वर्ड दिया 8 9 हलवा, हलीम, धनिया, हरीसा। हलीम। हाँ, अच्छा, हलीम। बहुत लेकिन हॉटपॉट वो वाले हॉट पॉट तो है ना। ये तो है भाई। कहीं भी एडजस्ट कर। आपके पास तो हलीम, 2 ही धनिया। ऑप्शंस थे। हलीम। बट हरी मिर्च, हलवा, हलीम ही आता नहीं, है वो बस। हरी मिर्च दूसरे है से आता हरा धनिया, हरी अरे मिर्च। लो गुलनिया, यार ये कितनी स्वीट है। गुलनिया हरी मिर्च दूसरे वाले हे से आता है। वही तो मैं कह रही दूसरे हूँ। वाले है से आता हे से है। तो मैं यही वाले है से उससे बस 2 हलीम और हलवा ही हलीम और आते हलवा ही आता है। लो अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, एक अल्फाबेट और मजा आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसे कंफ्यूजन पता वाले ही नहीं नहीं दीजिएगा, कि 2 है वाले सारे हलवे पीछे, आपने हलवा मुझे ये सोमन, देखा। हलवा पिस्ता, आपकी हलवा बार हमजा बादाम। दीजिएगा। हाँ, लेकिन ये वाले चले, ऐसे ना बहुत कम ये वाला वर्ड है जी सादिया के लिए, और वर्ड से ही पहला नाम तो ये खुद ही बोल देंगी, दाल। दाल, 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 दलिया और दलीम और दमपुख्त और 10 चलो 4 दही,
दही। दही अच्छा एक चीज बोलना चाहूंगी, जब इनका हे आया था तो वो हलीम हो गया था। अच्छा या दलीम हो गया। दलीम हो गया। मैंने कहा ना कि आप लोगों पे कि आप ये लोग तो कैसे हम कर नए नए नाम बदलेंगे खुद ही। ठीक है, अच्छा अदिला अब आपकी बारी है, अगला अल्फाबेट आपके लिए है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। आपके लिए है जी पे। पे पालक पनीर, वाह, चला दिमाग चला। पालक पनीर और पानी 10 हो गया खत्म। पिंजीरी, हाँ देखा, आप चलेगा। पराठे, पॉपकॉर्न, पिज्जा, 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 पराठे। हाँ, अगला पिज्जा, अगला फ्राइज। अगला अल्फाबेट जो है वो रीमा आपके लिए चुन के निकाल। हाँ, रीमा के लिए अल्फाबेट है काफ। काफ खिचड़ी, केला, करेला और कच्चा पपीता, कच्चे गोश्त की बिरयानी, कचौरी, हो गया, कचौरी, कढ़ाई, 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 कद्दू, वाह वाह, ठीक है। अच्छा इरा, फिर आप पे प्रेशर है। सारा बोझ अब आपके कंधों पर है। ठीक है, अब आपको मैं हे में कंफ्यूज कंफ्यूजन वाला ठीक है। अच्छा भाई आसान, हाँ ये बहुत आसान है। चलें हिरा, मीम। मुर्ग मुसल्लम, मछली, मूंग की दाल, माश की दाल, मलीदा, 10। फिर भी अच्छी कोशिश। मैं चाहूंगी ऑडियंस, आप लोग तो खैर घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे हुए आप लोग हमारी चारों शेफ्स के लिए क्लैपिंग करें, हम अपने लिए क्लैपिंग खुद कर लेंगे। यार आप लोग ये आए, बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है। हाँ, यानी कि ये आप लोगों को याद रहेगा कि यार हम नाइट लाउंज में गए थे और हमने इस तरह के गेम्स खेले। बार बार आने का मुझे अच्छा अपनी है। लॉन्ग भी याद रहेगी। और आपको 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। अच्छा भाई, चूंकि ये लोग, अच्छा वो हलीम और दलीम पे फौरन बदला गया। ये बात भी है। तो भाई आज का शो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खत्म करने का, लेकिन क्या करें, अब शो का टाइम खत्म हो गया, खत्म भी करना पड़ेगा। आप चारों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने आपका ज्वाइन बहुत किया। और शुक्रिया ऐसा बुलाने कैसे हो का। सकता है कि हमारी प्यारी प्यारी शेफ्स आई, इन्होंने इतनी मेहनत से हमारे लिए खाने बना के लाई, तो हम आपको जो है वो रिटर्न गिफ्ट ना दें। आए हैं, ये अच्छी बात, ये हुई है सबसे अच्छी बात। मजेदार बात। तो भाई आप सब लोग जानते हैं एक ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है, लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का ये प्रोडक्ट है, जिसका नाम है जी रेक्सोरूबिया। यानी कि हमारी शेफ्स भी हैं हमारे साथ, मैं भी हूँ, हम सब वर्किंग वुमेंस हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत हैक्टिक रूटीन हो जाती है हमारी, और हम अपने आप को बहुत डल फील कर रहे होते हैं, तो अगर आप रेक्सोरूबिया के 2 ड्रॉप, मतलब 2 चम्मच आप किसी भी पानी में या दूध में एज़ पर यू वांट, आप उसमें घोल कर आप उसे पी लें, तो आप फ़ौरन एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। सो जी, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है लहनिंग लेबॉर्ट्रीज़ का रेक्सोरूबिया, और इनकी जानिब से हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो हमारी शेफ्स के पास जाएंगे। तो जी ये आपके लिए जी, बहुत शुक्रिया नाइट लाउंज में आने के लिए। और ये हमारा गिफ्ट जाएगा जी रीमा आपके पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नाइट लाउंज में आने के लिए। लहनिंग लेबॉर्ट्रीज के गिफ्ट हैम्पर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अदिला या आपके लिए। फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और लास्ट वाला गिफ्ट जाएगा, ये प्यारा सा जो केक देख रहे हैं आप लोग हमारे पास, इसके लिए हिरा ये थैंक आपके यू लिए। सो मच। अगेन आप चारों का बेहद शुक्रिया, और आप लोगों ने हमें बहुत जो है वो प्यारे प्यारे से खाने, यार प्यारे अभी तक इसलिए लग रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला मज़े के तो होंगे, लेकिन अभी जब हम टेस्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। आज का शो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम फिर अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ और नए मेहमानों के साथ, कुछ और मौज मस्ती मजाक के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।